बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? बेखौफ है दुनिया। चलिए भाई, मेरे यहाँ 69 नंबर सवाल तक हम लोगों ने सवाल कर चुके हैं और अब जो है मेरे भाई हमें 70 नंबर सवाल से आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, आपके बाल बच्चे बढ़िया होंगे, सब ओके होगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा, शानदार होगा, जिंदाबाद होगा, सब ऑल ओके होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए तो मेरे भाई, अब शुरुआत किया जाए आगे के सवालों का। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तो पहले बताइए, कैमरा सही नहीं है, कैमरा को क्या हो गया है? हैं बताओ, क्या हो गया है? कैमरा को धुंधला दिख रहा है। कैमरे की इतनी हिम्मत जो मेरे भाई धुंधला दिख जाए, बोलो। असल में कैमरा का जो है वो रूपांतरण हुआ है, बदला हुआ है। और अभी जो आप लोगों की क्लास 7:30 में जब खत्म हो जाएगी तो इसका जो है पाठ पुर्जा खोला जाएगा और इसकी सेटिंग सही की जाएगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा येलो येलो ज्यादा दिख रहा है, मुझे पता है, बाद में कर लेंगे इसको। अरे थोड़ा रेड दिख रहा है, थोड़ा येलो दिख रहा है, तुमको टेक्स्ट दिख रहा है ना रे? शांति से चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है? ज्यादा लाल पीला काला के चक्कर में मत बढ़ो। बुझे कि नहीं बुझे, बोलो। येलो येलो, बिल्कुल सब येलो है। देखो पूरी दुनिया जहां सब पीला है, ठीक है? आ जाओ। हाँ, पीला पीला है, ब्राउन ब्राउन है, सब ओके है। एक क्लास के लिए एडजस्टमेंट कर लो भाई प्लीज, कर लो गाइज प्लीज, बोलो। चलो गाइज, तो पढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए गाइज यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ गाइज, 70 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। A shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of 50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit and remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find the overall profit percentage। यहाँ पे क्या बात है, ठीक है? येलो येलो डर्टी फेलो। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई सवाल में गाइज, तो यहाँ पर एक तरफ हमारा हो गया डेटा और एक तरफ में हमारा हो गया प्रॉफिट या लॉस, ठीक है? अगर हम देखते हैं तो दुकानदार 50 रुपए, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि तुमने कितने में खरीदा है, ये हमने पहले भी देखा था, इससे मेरे भाई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो इतने रुपए प्रति वस्तु की दर से वस्तु के 40 टुकड़े खरीदता है, ठीक है? उसमें से 20% के लाभ पर 35 टुकड़े बेचे हैं, तो उसने मेरे भाई 35 टुकड़ों को बेचा है। और कितने के लाभ पर बेचा है? तो 20% के लाभ पर बेचा है। फिर कहा गया बाकी के 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और 10% हानि पे। बाकी के 5 टुकड़ों को मेरे भाई 10% के हानि पर क्या किया? उसने बेच दिया। तो मेरे भाई यहाँ पर बताओ मुझे, कुल लाभ या कुल जो हानि हुआ है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना हुआ है? तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहली बात यहाँ देखो, 5 में आप काटो एक बार में और 5 से आप काटो इसको 7 बार में, ठीक है? तो ओवरऑल जो प्रॉफिट या जो लॉस होगा मेरे भाई, वो हमारा कितना होगा? 7 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 1 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 130 बट्टे में हमारा 8 होगा। इसको अगर हम काटते हैं तो देखो मेरे भाई, 8 का 1 गुना 8 हो गया हमारे पास में 50 है। 8 का 6 गुना 48 हो गया मेरे भाई, 2 है, ठीक है? और ये हमारा हो जाएगा 16.25 के करीब में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। तो जो हमारा टाइप नंबर 1 था, वो टाइप नंबर 1 मुझे लग रहा है यहाँ पर कि बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप समझ पाए कि जब हमारा क्रय मूल्य समान होता है तो किस तरीके से हम सवालों को लगाते हैं। हम यहाँ पर अपने 40 टुकड़े कर चुके हैं, 35 को इतने के लाभ पे, बाकियों को इतने के लाभ पे, कुल मिलाकर के हमारी ये कहानी है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये प्रॉफिट है दोस्त, ठीक है? आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? कहा गया पर्सन बॉट सम आर्टिकल, ही सोल्ड 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 14 एंड 3/5 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 17.5 एंड द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड देयर टोटल प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे? लाभ है या हानि है? और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा, देखो सबसे पहली बात तो ऊपर में क्या लिखेंगे? तो ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे डेटा, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट या फिर कितना परसेंट? तो लॉस परसेंट। यहाँ डेटा लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट या लॉस परसेंट लिखेंगे।
ठीक है, तो सवाल में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर समझिए, कहा गया कि ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल, कितना आर्टिकल मेरे भाई यहाँ पर 1/3 आर्टिकल, और कितने के प्रॉफिट पे, तो 14% के, और उसके बाद 3/5 आर्टिकल और इसके मेरे भाई इतने के प्रॉफिट पे, बाकी को जो बेचा गया वो 20% पे। तो मैं अगर यहाँ पर जैसे जैसे सवाल में दिया गया है, अगर मैं वैसे देखूं तो मैं कहूंगा जी 1/3 वस्तु है हमारी, और वो हमारा कितने का प्रॉफिट है, तो हमारा 14% का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद में कहा गया 3 मेरे भाई 5 आर्टिकल है, और कितने का प्रॉफिट है, तो मेरे भाई 17.5 का प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद में कहा गया जो हमारा रेस्ट है मेरे भाई, यहाँ पर जो भी रेस्ट होगा उसको हम यहाँ पर बेचेंगे 20% के प्रॉफिट पे। तो आप मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट या यहाँ पर जो है वो, ठीक है, कितने का होगा यहाँ पे, समझ रहा है वैष्णवी कह रही सर 35 तो आर्टिकल है वो सीपी थोड़ी है, तो मैंने कब कहा सीपी है, आप यहाँ पर समझ नहीं पाती हैं क्या, आप इस बात को देखिए, आपको तो यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो सीपी है वो 50 रुपए है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपए, और ये जो 35 मैंने लिखा है वो डेटा लिखा है, आर्टिकल्स की संख्या लिखी है। तो हम यहाँ पर ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में आर्टिकल्स की संख्या जी, 35 आर्टिकल को इतने के लाभ पर, 5 आर्टिकल को इतने के लाभ पर, तो हम इसका क्या लेते हैं, तो रेशियो लेते हैं, एक आर्टिकल पर 20 का प्रॉफिट तो 7 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट, एक आर्टिकल पर 10 का लॉस तो यहाँ पर इतना, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हमारा आ जाएगा। तो मैंने तो कहीं पर भी ये कहा ही नहीं कि 35 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। एक भाई कहते हैं सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, चलिए बढ़िया बात है अरुण भाई, शुरू से लेकर के अब तक की जितनी वीडियोस हैं, जितनी क्लासेस हैं, सारी की सारी देख लीजिएगा, तब आगे कंटिन्यू करिएगा आप, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों में हम यहाँ पर क्या करें, जहाँ 1/3 को इतने पर, 3/5 को इतने पे, बाकी को हमारे इतने पे, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन देता हूँ, और इससे मेरे भाई आप समझने की यहाँ पर कोशिश करना कि आप इसे कैसे बना सकते हो, ठीक है, पूरा कोशिश करना मेरे भाई। यहाँ पर जैसे मान लो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात कहूँ कि मेरे पास में कुछ वस्तु है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता कि कितनी है, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो मैं कहूँगा जैसे मानो 1/3 वस्तुएं हैं, और 1/3 वस्तुओं को मेरे भाई हमने 10% के प्रॉफिट पर सेल किया है, और मेरे भाई मान लेते हैं यहाँ पर जो है 2/4 भाग है, और उसको हमने जो है यहाँ पर 20% पर बेचा है, और जो हमारे बाकी हमारा आर्टिकल हो गया दोस्त यहाँ पर, उसको हमने जो बेचा है वो हमने मान लीजिए 15% के प्रॉफिट पर हमने बेचा है। टोटल बताओ, टोटल क्या होगा, कितना होगा। अब ऐसे सवालों में बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक ऐसी आर्टिकल माननी है जो 3 से और 4 से कट जाए। आर्टिकल तो आपका फिक्स है नहीं, आर्टिकल तो आपके मानने के ऊपर में है, तो आर्टिकल अगर आपका मानने के ऊपर में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर हम फिक्स आर्टिकल मानते हैं। वैष्णवी कल का क्लास आप देखो, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। तो हम यहाँ पर 3 और 4 कैल्शियम लेते हैं, और कितना लेते हैं, तो 12 लेते हैं, यानी हमने इतने आर्टिकल मान लिए। अगर हमने 12 आर्टिकल मान लिए हैं तो हमें यहाँ पर अब जो 1/3 करना है वो हमें किसका करना है मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर 12 का 1/3 करना है, सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 2/4 की बात करते हैं, चलो 2/4 ना लेकर के एक काम करो, ये 2/4 ना लेकर के 1/4 आप यहाँ ले लो, 2/4 डजंट मेक अ सेंस, आप यहाँ पर 1/4 ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसका मेरे भाई इसी 12 का आप यहाँ पर 1/4 कर देंगे। तो हमें हमेशा एक ऐसी संख्या माननी है जो नीचे वालों से कट जाए, वो 12 भी हो सकती है, 12 का मल्टीपल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर जी पोल लगवा दो, बिल्कुल मेरे भाई पोल लगवा देते हैं अभी बोल करके यहाँ पर, ठीक है, पोल वाले भाई साहब नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर अभी पोल वाले भाई साहब जो है नाश्ता करने गए हैं, आ रहे हैं तो वो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मेरे भाई 3 से हम इसे काटते हैं कितनी बार में, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। भाई साहब पोल लगा दीजिए, बच्चे परेशान है, ठीक है। 4 से अगर हम इसे काटते हैं 3 बार में तो ये हमारा 3 हो जाएगा। 12 में से बच्चों कितने निकल गए, 7 निकल गए, तो 12 में से 7 निकल गए तो मेरे भाई बताना जरा कितना होगा, तो 12 में से 7 निकल गए तो मेरे भाई यहाँ पर 5 होगा, कितने होगा मेरे भाई यहाँ पर 5 होगा। अरुण कुमार बच्चे आप यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन की क्लास देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, जो हमने गाइडेंस और स्ट्रेटजी वाली क्लास दे रखी है, बार बार बच्चे कमेंट मत करो, ठीक है। यहाँ पर नए स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही बात कहता हूँ, तुम पहले सबसे पहली क्लास को देखो, उसके अंदर मैं सारी चीजें बता रखी हैं, फिर उसके बाद में तुम क्लास में आगे बढ़ना,
ठीक है, तो 4 वस्तुओं को इतने के प्रॉफिट पे, 3 पर इतने के प्रॉफिट पे, 5 पर इतने के प्रॉफिट पे। तो जब हम बात करते हैं ना एवरेज को लेकर के, जो हमारा औसतन कितने का लाभ है या कितने का हानि है, तो एवरेज को निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल निकालना पड़ता है। 10 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। उसके बाद में 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा टोटल है और इसको सबसे डिवाइड कर दो। 4 3 7 और 5 मेरे भाई 12 से, यानी यहाँ पर सम को हम इससे डिवाइड करेंगे तो होगा 175 है मेरे भाई, और 175 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 12 का 1 गुना मेरे भाई 12 आ चुका है, बहुत स्पष्ट में 55 है। 12 का 4 गुना 48 हो गया। उसके बाद में 70 है, ठीक है। 12 का मेरे भाई लगभग 6 के करीब में है, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लगभग एक अप्रोक्सीमेट मान करके चलो कि सर 14.6% जो है ये हमारा करेक्ट है। 14.58 मान लो, 6 मान लो, मतलब इतने के करीब में यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो अब अगर हमारी ये चीजें हो गई तो अब हम आते हैं और अपने सवाल को देखते हैं। जो हमारा ये सवाल है, मुझे एक ऐसा आर्टिकल मानना पड़ेगा जो 3 और 5 दोनों से कट जाए, यानी मुझे वस्तुओं की संख्या जो है वो कितनी माननी पड़ेगी बच्चों, 15 माननी पड़ेगी। कितनी माननी पड़ेगी, 15 माननी पड़ेगी। आप इस बात को मान करके चलिए कि जो वस्तुओं की संख्या मेरी नजरों में होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो 15 होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेरे भाई जो है एक वस्तुओं की संख्या मानेंगे, और कितना मानेंगे, तो 15 मानेंगे। 15 अपनी तरफ से हमने माना है, 15 का 1/3 करना है। अब आप एक बात बताओ, 15 का मेरे भाई 1/3 करोगे तो 15 का 1/3 कितना होगा, तो 5 होगा। यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। 15 का 3/5 करना है तो मेरे भाई 15 का 3/5 हो जाएगा। 15 का 3/5 हमारा कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 9 करेंगे। 15 में से मेरे भाई 14 निकल गया तो बचा कितना, 1 बचा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 1 आ जाएगा। इतने सॉफ्ट वे में आप बना सकते हैं कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप इतना मान करके चलो, सिर्फ मेरा कंसेप्ट अपनाओ जो मैंने कहा कि आर्टिकल को एक ऐसी संख्या मान लो जो डिविजिबल हो। अगर सिर्फ इतना तुमने मान लिया तो तुम्हारे सामने कोई भी सवाल बहुत छोटा नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर जो है वो एवरेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कहेंगे, एक वस्तु पर 14 का लाभ तो 5 पर कितना हो जाएगा, तो 14 इंटू 5 70 हो जाएगा। एक पर 17.5 है। अच्छा, एक बात याद रखना, आप ऊपर वालों का रेशियो ले सकते हैं लेकिन आप नीचे वालों का रेशियो नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, और अगर आप इसको डेविएशन से बनाना चाहते हैं तो आप डेविएशन से भी बना सकते हैं। आप फ्री हैं मेरे भाई यहाँ पर। फिलहाल अभी डेविएशन से नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 9 इंटू 5 45 का 5 4 पास में, 9 7 63, 4 67 का 7 6 पास में, और ये हो गया 157.5 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डिवाइड करोगे किससे मेरे भाई, टोटल यानी 15 से। अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 और 7 मेरे भाई 22 2 24, यानी 200, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 200 मेरे भाई यहाँ पर 47.5, और इसको हम भाग करेंगे किससे, 15 से भाग करेंगे। अगर हम 15 से करेंगे तो 15 एकम 15 हो गया। 97 है, 15 का 6 गुना 9, 15 पचे 75, 16.5। और क्या 16.5 को आप उत्तर में नहीं दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं। क्यों आंसर आपका नहीं आएगा, आप ये बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा जो होगा वो एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। एक भाई कहता है सर आप यूपीएसआई का क्वेश्चन नहीं कराते, सुबह वाली बैच में हो अनिल यादव, बोलो। सुबह वाली बैच में अगर तुम होते तो देखना नंबर सिस्टम जो पढ़ा रहे हैं उसमें यूपीएसआई का कितना क्वेश्चन हम रखे हुए हैं। अब प्रॉफिट लॉस में उन्होंने बहुत ढंग के सवाल नहीं पूछे तो इसीलिए हमने नहीं रखा, और कई जगह पर रखा भी है तो उनके टैग हटा दिए, ठीक है। तो पेशेंस रखा करो। हमने कहा है कि हमारे पढ़ाने के बाद तुम सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन लगा पाओगे तो इट मीन्स आप लगा पाओगे। आपकी भी चिंता अपने रिजल्ट को लेकर के और हमारी भी चिंता आपके रिजल्ट को लेकर के। तो कभी ऐसा हम नहीं पढ़ाएंगे कि आपका एक एग्जाम हो जाएगा और आपका दूसरा नहीं हो पाएगा। आप यूपीएसआई स्पेशल बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीजीएल स्पेशल बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ स्पेशल बैच में पढ़ रहे हैं। और यहाँ जब आप पढ़ते हैं ना तो मेरे भाई इतना मान करके चलिए आप यहाँ पर कि आप इसके बाद किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे। अब आगे आते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, 72 नंबर सवाल देखते हैं। इसका आंसर कितने लोग मेरे भाई दे पाते हैं। प्रॉपर इसका पोल करवाया जाएगा अभी आप लोगों के लिए और आपको वक्त भी दिया जाएगा। सबसे पहले उत्तर कौन देता है जरा देखा जाए। 72 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल।
चलो भाई यहाँ पर बना करके दिखाओ, चलो बहुत प्यारा सवाल है, बना करके दिखाओ यहाँ पे, जल्दी बनाओ, ठीक है, फटाफट बनाओ मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ पर 1 मिनट आपके होते हैं पूरे। अब देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम क्या क्या है, क्या क्या कैसे बनाओगे। सवाल में बड़ा प्यारा कहा गया, फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनाना, ठीक है, 1/5 गॉट रोटन एंड वर थ्रोन अवे। अब यहाँ देखो, इसमें बहुत लोग मुझे लगता है फंसेंगे। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो एक मर्चेंट है और उसके ऊपर में मेरे भाई क्या हो रहा है, देखो कहा गया 1/5 गॉट रोटन एंड वर थ्रोन अवे, तो 1/5 भाग को आपने फेंक दिया। अब यहाँ के ऊपर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हम बाद में बताएंगे, खाली अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग। देखो ये जो लाइनें होती है ना, सारा जान और प्राण इन्हीं में होता है। आप ये पढ़िए, कहा गया मेरे भाई 2/5 नहीं कहा गया, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग कहा गया, यानी जो बचा हुआ है ना उसका 2/5 लेना है, टोटल का 2/5 नहीं लेना है, बचे हुए का 2/5 लेना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहा गया, जो भी मेरे भाई आपके सामने बच जाता है उस बचे हुए का आपको क्या लेना है, तो बचे हुए का 2/5 लेना है। और यहाँ पर उसको कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो उसको मेरे भाई 15% के प्रॉफिट में बेचा है। फिर कहा गया द रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट, मेरे भाई जो रेस्ट आपका बच गया ना उसको आपने मेरे भाई बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। बताओ टोटल हमारा क्या होगा। अब दोस्त एक बात बताता हूँ, इस सवाल में दो खूबसूरती है, ठीक है। ये वो खूबसूरती नहीं है जो आप अपने मन में सोचने लगे, एकदम मैडम का फोटो याद आने लगा दिमाग में, वो वाली खूबसूरती की बात हम नहीं कर रहे हैं। इस खूबसूरती का मतलब यहाँ पर ये हो गया मित्र मेरे, ठीक है, कि जब सवाल में यहाँ पर पहली खूबसूरती है रिमेनिंग शब्द का, और दूसरा यहाँ पर है कि आपने इसको फेंक दिया। अब कोई चीज को आप फेंक देते हैं तो क्या होता है, मैं 100 रुपए का यहाँ पर जो है अंगूर खरीद करके लेकर के आया और उसके बाद में वो खराब हो गया, इसका मतलब उस वस्तु पर मुझे 100% का लॉस हुआ। देखो मेरे भाई, ऐसे मान करके चलो, मेरे को देखो कोई चीज, अब लोग कहते हैं सर यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 0% होना चाहिए। आपने फेंक दिया ना, फेंक दिया तो 0 होना चाहिए। कैसे एकदम महामूर्खों वाली तुम बात करते हो। 0% का मतलब जानते हो क्या होता है, 0 का मतलब ये होता है कि मैंने 100 रुपए में खरीदे और मैंने 100 रुपए में बेच दिए, तब होगा ना हमको 0% का प्रॉफिट या लॉस। इट मीन्स कि हमको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और हमको कोई लॉस भी नहीं हुआ, तो हम वहां पर लेकर के जाते हैं 0। बट यार कोई चीज मेरे भाई पूरा का पूरा गड्ढे में डूब गई, ऐसे मान करके चलिए कि हम 100 रुपया की चीज को आपको 0 रुपया में दे दिए, तो मेरा तो 100% का लॉस हो गया ना भैया। तो कोई चीज अगर खराब हो जाती है तो इसका मतलब उसके ऊपर में 100% का लॉस होता है। तो सवाल की पहली खूबसूरती यहाँ पर थी 100% का लॉस मेरे भाई, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। और जो दूसरी खूबसूरती है अभी वो यहाँ पर है। अच्छा, इस खूबसूरती को भी हम लोग टैकल करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर कैसे टैकल करेंगे, नीचे में 5 और 5 है, तो क्या 5 × 5 मुझे 25 लेना चाहिए। मेरे भाई एक बात को समझिए, आप चाहे तो 5 भी ले लीजिए, आप चाहे तो 25 भी ले लीजिए, आप दोनों पे मेरे भाई सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं वस्तुओं की संख्या को कितना लूंगा, 5 लूंगा। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे सुधीर भाई फिर ये पूछने लगे थे कि यहाँ पर 1 कैसे आया, जबकि हमने सारी चीजें बता दी थी उसके बाद भी। तो इस बार कम से कम कोई ये मत पूछना यहाँ ये कैसे आया, यहाँ वो कैसे आया, ठीक है भाई। अब मैंने माना है 5 और मुझे 5 का 1/5 करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा सर 1/5, ठीक है। बट ये लिखोगे ना तो लिखने से लगता है कि पता नहीं कितना भारी भरकम सवाल है, तो मत लिखा करो, ठीक है। खैर लिख दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर। अब ये लिखोगे ऐसे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती तो है, यहाँ पर दिखता तो है 1, लेकिन उससे भारी भारी सवाल लगता है, बड़ा बड़ा सवाल लगता है, इसीलिए मैं उसको नहीं लिखता हूँ, मिटा देता हूँ। तो मेरे भाई 5 का 1/5 लेना है, यानी कितना लेना है, 1 लेना है। अब बताओ रिमेनिंग का 2/5।
अब एक बात बता दोस्त, यहाँ रिमेनिंग शब्द है, तुम 5 में से एक किसी को दे दिए, तेरे पास बचा कितना, 4। क्या तुम 4 का 2/5 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आ गए ना मोदी जी आप लफड़े में? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, 5 वस्तुओं से हमारा काम नहीं चलता, हमें यहाँ पर 5 के जगह पर मुझे 25 लेना था, वो ज्यादा सुटेबल होता, वो ज्यादा फायदेमंद होता। ठीक है, समझिए मेरे भाई यहाँ पर। तो हमें कितना लेना है मेरे भाई, पूरा पूरा 25 वस्तु लेना है। 25 वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 25 का मेरे भाई हम यहाँ पर 1/5 करेंगे। 25 का 1/5 करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर कितनी वस्तु, 5 वस्तु। अब बताओ 25 में से 5 निकाल दो, 25 में से 5 निकाल दो 20, 20 का 2/5। तो मेरे भाई पूरी दुनिया जानती है 20 का 2/5 हम कैसे निकालेंगे। तो 20 का 2/5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ले लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 8 ले लेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, 25 में से मेरे भाई यहाँ पर 13 निकाल दो तो बचा कितना, 12। बचा कितना, 12। बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर, 12। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 12 ले लेंगे। तो बस देखो फायदे इसको मानने के कितना शानदार तरीके से तुम्हारा आ गया। अब दो खूबसूरती थी सवाल की, पहली थी वस्तुओं की संख्या, वो भी तुमने तोड़ ली, और दूसरा था रोटेन वाला केस, वो भी तुमने तोड़ लिया। बस अब एवरेज निकाल दो। अब इसके बाद भी अगर कोई बच्चा जो है वो एवरेज ना निकाल पाए, तो फिर तो मेरे भाई यहाँ पर क्या ही पढ़ाई कर रहा है वो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो औसतन प्रॉफिट या लॉस अगर आपको निकालना है, एक वस्तु पर 100 का नुकसान, तो 5 पर कितना हो जाएगा, माइनस का 500। एक वस्तु पर 15, तो 15 टे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 120 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मेरे भाई। आप बताइए 500 में से 240 को निकाल देंगे तो आपका 260 बचेगा। 260 को आपको 25 से भाग करना है। अब भाग कर रहे हैं तो 25 से मेरे भाई एक बार में 25 हो जाएगा। ठीक है, 0 लगा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 25.4, तो माइनस का 10.4 यानी लॉस है। और लॉस है तो कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात? सर 100 माइनस में कैसे हुआ, वही जैसे मेरे भाई आपका इस धरती पर भी आना अपने आप में एक मिस्ट्री है। यहाँ पर आप धरती पर कैसे आए, जरा इस बात को सोचिएगा। जब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ -100 कैसे आया, आपको इसका भी आंसर जरूर मिल जाएगा भाई। ठीक है, क्लास में टाइम पर आना नहीं है, और यहाँ पर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ ना, मेरी बातें ध्यान से सुननी है। टाइम से आया करो, सुना करो, एक बात को 4 बार थोड़ी रिपीट करवाओगे तुम। बोलो, जब मर्जी आया तब क्लास में आए, जब मर्जी आए जो यहाँ पर टाइप कर दिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है, अब इसको पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, पढ़िए 73 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एमटीएस का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, और यहाँ पर जो है भुआ सवाल है, क्या बोला गया इसको भी चलिए बनाइए। फिर से हम आपको मौका देते हैं, पूर्ण रूप से आपको समय दिया जाता है बनाने का, बना करके दिखाइए। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए, 1 मिनट का वक्त है आपके पास में। बना कि नहीं बना बताइए, 1 मिनट का समय जो है यहाँ पर आप लोगों का पूरा हो चुका है। बहुत लोग ऑप्शन नंबर 1 उत्तर बता रहे हैं। आइए चलिए मेरे भाई पोस्टमार्टम किया जाए इस सवाल का यहाँ पर, कि क्या वाकई में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। भैया देखो सवाल में तो ये कहा गया एक मेडिकल स्टोर ओनर है, परचेस करता है मेडिसिन कितने का, 18,000 का, फ्रॉम अ कंपनी, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द पार्ट एट 35% लॉस, ऑन विच गेन ही शुड सेल द रेस्ट सो दैट नाइदर गेन नॉर लॉस। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे सर, तो यहाँ पर ये कहा गया 2/5 भाग को 35% के लॉस पर है सर। ये हमारा डेटा है और ये हमारा लाभ या हानि है। तो हमने कहा जी 2/5 भाग,
और 2/5 भाग को यहाँ पर क्या कहा गया है, 35% के मेरे भाई यहाँ पर लॉस पर कहा गया है कि आपने इतने के लॉस पर बेचा है। बाकी जो यहाँ रेस्ट है ना, उसको हम यहाँ पर कितने में बेचें, बाकी जो रेस्ट यहाँ पर हम कितने में बेचें कि टोटल जो है हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही हैज नाइदर गेन नॉर लॉस, टोटल पर 0% मिले हमें, ठीक है। नाइदर गेन नॉर लॉस का मतलब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, 0% का प्रॉफिट या 0% का जो होता है वो बच्चों लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही बात, बट्टे में 5 आया है, तो बट्टे में 5 आया है तो वस्तुओं की संख्या कितनी मानी जाएगी, तो वस्तुओं की संख्या 5 मानी जाएगी। 5 का 2/5 कितना होता है, समझदार प्राणी जो है यहाँ पर 5 का 2/5 कितना लिखेगा, 2 लिखेगा। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, यहाँ लिखोगे आप मेरे भाई कितना, यहाँ लिखोगे 2, और यहाँ क्या लिखना है, रेस्ट। 5 में से 2 निकाल दो, कितना बच गया, 3 बच गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं पता है तो मेरे भाई कितना मान लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। जो टोटल की वैल्यू है वो 0 है, तो टोटल की वैल्यू कितनी है, 0। -35 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 70 मेरे भाई, x इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 3x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल का मतलब कितना हो जाएगा, 5 बाबू, ठीक है। अब ये देखो, ये इधर जाएगा तो मेरे भाई 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 0 हो जाएगा तो -70 इधर जाएगा तो मेरे भाई 70 हो जाएगा। 70 बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आप सर आकर के इसको 3 से भाग करो, 3 का 2 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 23 सही, 1/3%। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। एलिगेशन से हो सकता है क्या गुरुजी, बिल्कुल सुधांशु कुमार शेखर, एलिगेशन से हो सकता है भाई मेरे, लेकिन समस्या ये है कि 2 संख्या है तो एलिगेशन से बना लोगे, और अगर 3 का केस होता तो किससे बनाते, मानो एक और डेटा दे दिया होता और इसको 3 का x बना दिया होता तो किससे करते, इसीलिए मैंने एलिगेशन से नहीं बताया। एलिगेशन 2 तरह के डेटा के ऊपर में काबिले तारीफ से काम करता है, लेकिन 3 में वो फुस हो जाता है, एकदम फुस की बम की तरह, ठीक है। बाकी यहाँ पर हाँ, डेविएशन अगर आपने पढ़ा होता तो इस सवाल को डेविएशन से आप उड़ा देते, डेविएशन से आप इसको ऐसे उड़ाते, मतलब तब भी बहुत ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं जमा पाते आप इसमें। आप ये कहते -35 का डबल मेरे भाई इधर -70 है, तो डेविएशन ये सिखाता है जितना एक तरफ माइनस में है उतना ही इधर प्लस में होगा, और बस 70 को कितने लोगों में भाग कर दो, 3 लोगों में, तो 70/3 कितना हो जाएगा, 23 सही, 1/3%, बस बात खत्म। तो ऐसे आंसर आ जाता आपका। बट वो डेविएशन वाली बात है, डेविएशन सीखा है तो बढ़िया है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो है ही, बताएंगे ही आपको यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो देखो, जब परसेंटेज का हिसाब किताब रहेगा ना दोस्त, तो यहाँ पर ये पैसे की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, और जब परसेंटेज का हिसाब किताब नहीं रहेगा तो मेरे भाई वहां पर जो है पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है, आ जाइए चलिए 74 नंबर देखिए क्या कहा गया। कहा गया यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पर, 20% हिस्सा 20% के हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल मिलाकर के इतने का मेरे भाई लाभ होता है। वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है। अब यहाँ से थोड़ा सा सवाल का मैंने रूप बदल दिया। मैंने कहा तुम लोगों ने बहुत प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, अब एक काम करो, तुम वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। अब मैंने पैसा का जिक्र किया है ना, तो अब आपके इस पैसे को मैं काउंट करूंगा और इसको यूज में लेकर के आऊंगा। अगर मैंने वहीं पर काउंट मतलब जो है जिक्र नहीं किया होता तो मैं इसको यूज में भी लेकर के नहीं आता। अब कुर्सी की पीटी बांधी और देखिए इस सवालों को कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर एक तरफ में डेटा लेते हैं और एक तरफ में आप यहाँ प्रॉफिट या लॉस लेते हैं। 2/3 ऑफ द आर्टिकल आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। 2/3 आर्टिकल है और कितने पर बेचा जा रहा है, तो मेरे भाई 25% के प्रॉफिट पे। 2/3 आर्टिकल है और कितने के प्रॉफिट पे मेरे भाई, 25% के प्रॉफिट पे। आगे अगर हम बात करें 20% ऑफ देम आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% को हमने जो है यहाँ पर कितने पे बेचा है, तो 20% के मेरे भाई लॉस में हमने बेचा है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और जो बाकी हमारा जो रिमेनिंग है उसको हमने मेरे भाई 20% के क्या पर बेचा है, तो मेरे भाई प्रॉफिट पे। वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के मेरे भाई लाभ पर, 20% का हिस्सा 20% के हानि पर और शेष हिस्सा मेरे भाई 20% के लाभ पर बेचा गया तो इतने का लाभ होता है। तो वस्तुओं का जो लागत मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, ये 20% को तुम फ्रैक्शन में बदलो। जब तुम इसको फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलोगे तो तुम्हारी नजरों में आएगा कि 1/5 के बराबर है। अब यहाँ से तो तुम्हारा विजन क्लियर है ना भाई, बोलो यहाँ पर क्लियर है कि नहीं है, कि डेटा कितना मानना है, 3 और 5 का मल्टीपल यानी कितना मानना है मेरे भाई, यहाँ पर 15 मानना है। तो ऐसी संख्या मानो जो 3 और 5 बच्चों दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। 3 और 5 दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो आपको यहाँ पर कितना मान लेना है, 15 मान लेना है। अब ये बताओ 15 का तुम 2/3 निकालो
तो मेरे भाई 15 का 2/3। अब ये 15 का जो 2/3 होता है वो किसके बराबर में होगा, 10 के बराबर। तो यहाँ पर कितना लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम 10 ले लेंगे। 15 का 1/5, तो मेरे भाई 15 का 1/5 कितना होगा, तो 15 का 1/5 3 के बराबर। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे मेरे भाई, तो 3 ले लेंगे। अब ये बताओ 15 में से तुम 13 निकाल दो, बचा कितना, 2। तो मेरे भाई यहाँ बचा हुआ भाग हमारा कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। इतने शालीनता से, इतनी बारीकी से हमने इसको तोड़ा कि पता भी नहीं चला कि इतना बढ़िया क्वेश्चन था। एकदम आसान हो गया हमारे लिए, एकदम हलवा हो गया। ठीक है, यही तो मेरे भाई अपना मैथ्स का पढ़ने और पढ़ाने का जलवा है भाई साहब। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से सीखते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसान तरीके से। अब आप यहाँ देखिए, हम एक बार क्या काम करते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, वो भी एवरेज। यहाँ 25 का 10 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 250 हो जाएगा। माइनस 20 का 3 गुना माइनस का 60 हो जाएगा। 20 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। 250 और 40 290 में से मेरे भाई ये गया तो हमारा 230/15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इतना परसेंट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतने परसेंट का मुझे क्या मिलेगा, तो लाभ मिलेगा। अब सवाल में क्या कहा गया, सवाल में तो ये कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 33/12 का हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे भाई जो मेरा प्रॉफिट है वो इतना परसेंट है, और आप कह रहे हो आपका जो प्रॉफिट है वो इतना है। कहीं ना कहीं इतने परसेंट की वैल्यू जो है वो दी गई है, यानी ये जो 3312 जो है वो हमारा इतने परसेंट का मान है। तो बस लास्ट लाइन में हमारा सवाल बन जाएगा मेरे भाई 3312, ये हमारा 3312 जो है वो कितने का मान है मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 3312 है ये पूरे का मान है। पूरे का मतलब 230 बटे में कितने का, तो 15 का मान है। और हमसे सवाल में क्या कहा गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हमसे 100 का मान पूछा गया। ये 15 को उठा करके टॉप पे पहुंचाओ। अगर इस 15 को उठा करके मेरे भाई टॉप पर पहुंचाओगे तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मेरे भाई देखें तो 0 से मेरे भाई 0 काटो। 23 से अगर हम देखते हैं तो 23 से तुम्हारा एक बार में 23 हो जाएगा। 101, 23 का 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 92 हो जाएगा। ठीक है, और 92 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 92 हो जाएगा। फिर 23 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें भाई 15 का 4 गुना 60, 15 का 4 गुना 60 66, और ये हमारा 21 हो गया। 21,600 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर का होना मेरे भाई यहाँ पर प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता है, ये हमारी जानने की आवश्यकता है। एक भाई कह रहा है 72 को रिपीट करो। मेरे भाई आपसे रिपीट करके देख लेना उसको, मैंने तरीके से समझाया, आप पीछे करके बैक करके देख लेना। आ जाओ चलो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, तो ये हमें समझ में आ गया कि जो दिया गया था वो इतने परसेंट का मेरे भाई मान था, और जो पूछा गया था वो इतने का मान था। आज 75 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा गया आसान से सवाल है, क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ द क्लोथ एट इतना, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट इतना, एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस टोटल ट्रांजेक्शन। इसमें तो मेरे भाई पैसे का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा परसेंटेज के ऊपर में है। तो इसको भी रोको यहाँ पर, ऐसे हमने काफी सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं जिनमें पैसे वाला थोड़ा हिसाब किताब है, अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे अ शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल फॉर ₹3600, ही सोल्ड 1/5 एट द लॉस ऑफ इतना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ इतना, 2/3 ऑफ द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27% ओवरऑल। कितना बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा, तो हम लोग मेरे भाई इसको भी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अब जो है हमारे सामने है। तो आ जाओ सीरियली ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 75 बना लेते हैं, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एकदम आराम से एक एक करके जो है मध्यम 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 जो है हम लोग बनाते हैं। आइए चलिए, सवाल में यहाँ पर क्या है, अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ द क्लोथ एट 20% प्रॉफिट। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, डेटा हो गया और यहाँ पर ये प्रॉफिट या लॉस हो गया। सीधा कहा गया आधे कपड़े आपने बेचे हैं। ठीक है मेरे भाई, आधे कपड़े को आपने 20% के क्या पर बेचा है, तो लाभ पर बेचा है। फिर कहा गया हाफ ऑफ द रिमेनिंग, ये लाइन पढ़ो, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। तो मेरे भाई जो भी तुम्हारे सामने हो चुका है, बच चुका है मेरे भाई, उस रिमेनिंग का तुम कितना ले रहे हो, हाफ ले रहे हो। और इसको तुम कितने पर बेच रहे हो, तो मेरे भाई 20% के लॉस में बेच रहे हो। ठीक है, एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। और बाकी जो रेस्ट आता है उसको हम कहाँ पर बेचते हैं, सीपी पर। जिस वस्तु को आप सीपी पर बेचते हैं ना, इसका मतलब ना आप उसके ऊपर में प्रॉफिट कमाते हैं, ना उसके ऊपर में लॉस कमाते हैं। कुल मामला जो होता है नील बटे सन्नाटा, यानी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है।
ठीक है। तो टोटल ट्रांजैक्शन में गेन होगा कि लॉस होगा? पहली बात, वस्तु की संख्या 2 और 2 का मल्टीपल यानी कितना मानना है? तो मेरे भाई 4 मानना है। ठीक है। अब 4 का मेरे भाई आधा कितना होता है? सीधी सी बात है सर, 4 का जो आधा है वो हमारे सामने कितना होगा? 4 का आधा 2 होगा। तो यानी ये कितना मानना है? तो ये आपको मेरे भाई 2 मानना है। अब कहा गया रिमेनिंग का आधा, 4 में से 2 निकाल दो, 2 बचा है। तो मेरे भाई अब इस 2 का मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 का आधा। अब 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है। अब 4 में से 3 निकाल दिया, बचा कितना? 1 बचा। तो यहाँ पर ये कितना लिखेंगे दोस्त? यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्या आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे? बताइए। एवरेज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे? बोलेंगे हाँ जी गुरुजी, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस हमारा कितना होगा? 20 का डबल हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। माइनस 20 का एक गुना कितना हो जाएगा? इतना। 0 इंटू 1 हमारे सामने हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई टोटल। मेरे भाई 20 में से 4 भाग करो तो 20/4 कितना हो जाएगा? 5%। और 5% प्लस में है तो आंसर कितना है? 5% का प्रॉफिट। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। बहुत प्यार से मेरे भाई हमने इस सवाल को बनाया, बहुत इज्जत से हमने बनाया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 76 नंबर पढ़िए। थोड़ा सा ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ आप लोगों को सबर रखा करो, इजी मॉडरेट टफ हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। आप है ना शुरू के 30-40 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफ की उम्मीद मत करना मेरी शीट में। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? देखो प्रॉब्लम हालांकि है नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हो सकता है आपने अपने दोस्त का या किसी दूसरे मेरे भाई टीचर का जो है वो शीट देखा हो। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त कहीं और पढ़ रहा है, आपने मेरे भाई उसका निकाल करके देखा, आपने देखा यार ये क्वेश्चन तो मेरे से बन ही नहीं रहा है। असल में क्या है, वो सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जब मिक्स क्वेश्चन होता है थोड़ा कष्ट होता है। मेरा जो तरीका है वो है टाइप वाइज पढ़ाने का, कि हम एक तरीका पढ़ाते फिर दूसरा पढ़ाते, तो वो भी सारे क्वेश्चन मेरी शीट में भी होते हैं, बस वो टाइप वाइज होते हैं, तो आपको महसूस नहीं हो पाता कि कठिन है। इसी में से 4 क्वेश्चन मिसलेनियस वाले अंत के उठा करके मैं शुरू में डाल दूं और उसके बाद में तब वहां पर आपको दे दूं, आपको लगेगा सर ये तो बड़ा टफ सीट हो गया, हमसे बन ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो वैसा करके आपको मुझे डराना है कि मुझे आपको पढ़ाना है? पहले ये बताइए, पढ़ाना है मुझे, आपको गणित सिखाना है, आपके पूरे नंबर दिलाने हैं, तो मैं अपने लय में अपने तरीके से चलूंगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पेशेंस रखा करो मेरे साथ में। पेशेंस रखोगे, शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो तुम नहीं बना पाओगे, शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा पीवाईक्यू का जो नहीं बना पाओगे, सब बनेगा। पेशेंस रखो वहां पे। हम धीरे 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 सुरूर चढ़ाने वाले लोगों में से हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर के? आइए चलिए पढ़िए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। वापिस सवाल को ही देखिए, कितनी खूबसूरती है इस सवाल में। एक दुकानदार ने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेव खरीदे। ही सोल्ड 1/5 एट अ लॉस ऑफ इतना। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो क्या किया उसने, 1/5 को बेचा है और कितने के लॉस पर बेचा है मेरे भाई? 10% के लॉस पर। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। मेरे भाई जो भी रिमेनिंग होगा यहाँ पर, उस रिमेनिंग का कितना, तो उस रिमेनिंग का मेरे भाई 1/4 और कितने के लॉस पे, तो मेरे भाई 5% के लॉस पे। एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट। और फिर मेरे भाई यहाँ पर जो भी रेस्ट है मेरे भाई, उसका कितना हो जाएगा, तो उसका 2/3 हो जाएगा। और वो कितने पर बेचा है, तो 15% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है। सवाल में कहा गया व्हाट प्राइस शुड सेल द रिमेनिंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27%। ठीक है। 2/3 ऑफ द रेस्ट यहाँ पे। बाकी जो बचा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, उसको हम कितने के प्रॉफिट या लॉस पे जो भी है बेचे, कि ओवरऑल हमें जो मिले, ठीक है, वो मेरे भाई 27% का ओवरऑल फायदा या हिसाब किताब हो। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ो और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ो, और बढ़िया से पढ़ो कि 3600 में निश्चित संख्या में सेव खरीदा, 1/5 भाग को 10% की हानि पे, यहाँ पर ये हानि हो गया। शेष का मेरे भाई 1/4 को 5% की हानि पर बेचा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई शेष के 2/3 को 15% के लाभ पे, और कुल मतलब यहाँ पर जो कुल मिलाकर के 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष शेषों को कितने कीमत पर बेचना होगा। हम यहाँ पहले इसका प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे और तब उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। फिर से अगर हम बात करें तो वस्तु ऐसी लेनी होगी जो 5 से, 4 से और 3 से मेरे भाई यहाँ पर कट जाए, यानी 60। तो वस्तुओं की संख्या हमें कितनी लेनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे 60। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे मेरे भाई, 60 ले लेंगे। ठीक है। अब 60 का मेरे भाई 1/5 करो। अब 60 का 1/5 हमारे सामने कितना होता है, तो 60 का 1/5 12 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम यहाँ पर जो है वो 12 ले लेंगे।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो उसके बाद में मेरे भाई 60 का जो है, देखो 60 में से 12 निकाल दो, 48, 48 का एक चौथाई, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग है मेरे भाई उसका एक चौथाई, तो रिमेनिंग का एक चौथाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। तो यहाँ पर भी कितना लेंगे दोस्त, यहाँ पर तो हम लेंगे मेरे भाई 12। सिंपल सा हिसाब किताब है यहाँ पे। अब उसके बाद में आ जाता है रेस्ट का 2/3। रेस्ट हमारा कितना हो गया, 60 में से 24 निकाल दो, बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर 36। तो मेरे भाई 36 का यहाँ पर क्या होगा 2/3, और 36 का 2/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 का 2/3 24 हो जाएगा। तो 36 का 2/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 24 हो जाएगा। अब हमारा रिमेनिंग आर्टिकल हो गया। अब आप मुझे बताओ 60 में से मेरे भाई 48 निकाल दो, तो ये जो रिमेनिंग है ये कितना है, तो मेरे भाई 12 है। ये रिमेनिंग है तो रिमेनिंग कितना है, तो 12 है। अब वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आप यहाँ पर मेरे भाई अब सबका रेशियो ले लीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा। आप यहाँ बताइए 12 है और सब मुझे दिख रहा है कट रहे हैं, तो मैं 12 से एक बार में काटूंगा, मैं 12 से एक बार में काटूंगा, मैं 12 से 2 बार में काटूंगा, मैं 12 से एक बार में। कई बार में अगर तुम्हें वस्तु ना समझ में आए ना कितनी लेनी है, तो तुम बड़े से बड़ा आर्टिकल ले लो और बाद में सबका रेशियो लगा दो, तो तुम्हारा वो ऑटोमेटिक चीज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आसान हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहा गया, एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल द रिमेनिंग एप्पल। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो हमारा हुआ है 27 का। यहाँ देखेंगे -10 इंटू 1 मेरे भाई -10, -5 इंटू 1 मेरे भाई -5, 15 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 30, और उसके बाद में x इंटू 1 हमारे सामने हो जाएगा x। बट्टे में हमारे सामने कितना होगा, 1 और 2 3 4 और मेरे भाई यहाँ पर 5। अगर हम देखें तो हम कहेंगे 27 का मेरे भाई 5 गुना 135 है। ठीक है, 30 में से मेरे भाई 15 निकाल देंगे तो हमारे सामने 15 प्लस हमारे सामने x बचेगा। इसमें से 15 घटा देंगे तो 120 है, और ये हमारे सामने होगा x का मान। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो हमारा प्रॉफिट है वो 120% का है। ठीक है, हमको 120% का प्रॉफिट हुआ है। अब एक बात पूछे, ठीक है भाई साहब आप बताइए, अगर कोई वस्तु पर 10% का प्रॉफिट होता है तो इंसान उसको कितने में बेचता है, 110 में। 100 में खरीदा था, 10 का प्रॉफिट 110 में बेचेगा। अगर आपको 20% का प्रॉफिट होता है, आप कितने में बेचते हो, 120 में। अगर आपको 30% का प्रॉफिट होता है, आप कितने में बेचते हो, 130 में। मेरे भाई यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो आज मेरे भाई 100 में आप क्या करते हो, प्रॉफिट जोड़ते हो कि 100 की खरीद है और बाकी जितने का प्रॉफिट हो गया। तो अगर मानो कि इन वस्तुओं पर यहाँ पर जो प्रॉफिट ही है वो 120% का है, तो बोलोगे 100 का सामान था, 120 का प्रॉफिट था, तो यानी हमने बेचा कितने में, 220 में। हमने बेचा कितने में, 220 में मेरे भाई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 100 के सामान में 80 का प्रॉफिट 180 में बिकता है, लेकिन 100 के सामान में अगर मानो 150 का प्रॉफिट, तो बिकेगा कितने में, 250 में। बिकेगा कितने में, 250 में। तो वैसे ही किसी वस्तु का अगर प्रॉफिट का परसेंट ही इतना है, तो सीपी इतना, प्रॉफिट का परसेंट इतना, यानी एसपी 220%। एसपी कितना होगा, 220%। तो यहाँ पर जो ये सवाल में पूछा गया ना हमसे, ठीक है, कि एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द रिमेनिंग मेरे भाई एप्पल, तो वो जो प्राइस पर बेचेगा वो 220% पर बेचेगा। सिंपल सी बात है कि सर 100% का सामान, 120 का प्रॉफिट, यानी सर जो बेचेगा वो बेचेगा 220% में। ठीक है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, तो कितने परसेंट पर बेचेगा, तो 220% में। तो आइए चलिए हम यहाँ सवालों को देखते हैं। सबसे पहली बात, शॉपकीपर बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल फॉर रुपीज इतना। इस शॉपकीपर ने क्या किया, 3600 में मेरे भाई यहाँ पर कितने खरीदे हैं, तो 3600 में उसने जो है यहाँ पर एक 2 2 4 और 1 5 खरीदे हैं। तो 3600 को 5 से भाग करो तो कितने वस्तु की कीमत निकल जाएगी, एक वस्तु की। या ऐसे कह लो सर ये हमारा 5 का वैल्यू है और यहाँ पर हमें कितने वस्तुओं का मान निकालना है, 1 का, तो हम यहाँ पर कर देंगे। इससे क्या निकल करके आ जाएगा सर, एक वस्तु का यहाँ पर कीमत, कि आपने एक वस्तु को कितने में खरीदा था। अब जो वो वस्तु खरीदी थी आपने, अब उसको बारी है बेचने की। तो जब आपने उसको खरीदा था तो आपने खरीदा था 100 में, और 100 में अब आपको 120 का फायदा होगा, तो आप उसको कितने में बेचोगे, 220 में। ये कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि सर ये तो टोटल का कॉस्ट प्राइस है, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक आर्टिकल का चाहिए था तो यहाँ एक वस्तु का निकाल दिया। ये तो सर खरीदने की कीमत है और मुझे बेचने की कीमत निकालनी थी। बस यहाँ से आपका सवाल जो है वो बन गया। 2 0 से आपका 2 0 खत्म, और यहाँ पर 5 से आप काटेंगे तो 44 बार में। मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 का 4 गुना 144 का 4, 14 पास में। 36 का 4 गुना 144 और 14 यहाँ पर इतना हो जाएगा 1584। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर है।
ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो कितना बढ़िया मेरे भाई आपका ये सवाल रहा, जरा देखिए तो, है कि नहीं मेरे भाई? बाकी हाँ, ये भी कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल लास्ट में था तो 11 के मल्टीपल के आधार पे चेक करते, बट मैंने जब कहा कि यार यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो एक लाइन और सॉल्व करने में क्या जा रहा है, कर ही लो मेरे भाई, बढ़िया होगा। ठीक है भाई, कहता 74 नंबर क्वेश्चन चेक करो, मैंने चेक कर लिया, आप चेक कर लीजिए। आइए चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी सीरीज में, सीपी सेम वाला और बढ़िया। मैंने कहा था ना 3 पार्ट होता है, सीपी सेम होता है, एसपी सेम होता है और सीपी ऑफ फर्स्ट बराबर एसपी ऑफ सेकंड होता है। सीपी सेम वाला थोड़ा जटिल होता है बट मजेदार होता है और वो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब आप पढ़ो 77 नंबर क्वेश्चन। अरविंद हैज 650 kg ऑफ वेट, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 9% प्रॉफिट एंड रेस्ट एज मेरे भाई यहाँ पर 19% प्रॉफिट टू गेट 15% ऑन द होल। मतलब यहाँ पर क्या है, एक टुकड़े को मेरे भाई 9% पर बेचता है, एक को मेरे भाई 19 पर बेचता है और पूरे को यहाँ पर 15% पर मेरे भाई बेच रहा होता है। तो बताओ यहाँ पर जिसको 9% पर बेचा है वो कितना है, जिसको 19 पर बेचा है वो कितना है? भाई मेरे इस सवाल को तुम चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है हम इसे चाहें तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं। पहले ये बात बताओ कितने लोगों को एलिगेशन नहीं आता है? जिन्हें नहीं आता है वो नो लिखे और जिन्हें आता है वो यस लिखे, जल्दी से। ठीक है, जिन्हें आता है वो यस लिखे और जिन्हें नहीं आता है वो नो लिखे, तभी मुझे भाई यहाँ पर पता चल पाएगा। मोहम्मद जुनैद तुमको बहुत पिटाई लगाएंगे बाबू, समझा ना? कभी तुम बोलता है एनडीए का किताब लेकर के आइए, कभी तुम बोलता है यूपीएससी सीसेट का किताब लेकर के आइए। अरे पढ़ लो यार, इसका किताब लाइए, उसका किताब लाइए, इसके बाद देख लिए तुम्हारा कमेंट तो जान लेना, फिर बहुत मार लगाएंगे तुमको। काफी लोग मेरे भाई नो लिख रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर एस लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर बात क्या है मेरे भाई, आपको समझने की आवश्यकता है। आप इस सवाल को बेसिक से भी बना सकते हैं और आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। मैं आपको मेरे भाई दोनों तरीके बताऊंगा, समझिए मेरी बात को लेकर के। आपके सामने सर यहाँ पर क्या है, तो एक तरफ में वही बात आ जाती है डेटा और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। आपके पास में 650 किलो है, मान लीजिए उसमें से x किलो को आपने जो है वो 9% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो जो बच गया, कितना बच गया, 650 में से x घटा दो तो 650 माइनस x मेरे भाई, ये बचा हुआ भाग है। इसको आपने कितने पर बेचा है, तो 19% के प्रॉफिट में। इतने भाग को इतने के प्रॉफिट में, बचे हुए भाग को इतने पे, ताकि टोटल पर आपको क्या मिल सके, तो टोटल पर मेरे भाई आपको 15% का जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई मिल पाए। कि अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, एक हिस्सा हमने जो है 9% के लाभ पर बेचा है, शेष को हमने इतने पर बेचा है, कुल मिलाकर के इतने का मेरे भाई लाभ हुआ है, तो क्या कहानी होगी? तो अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा ये टोटल है, यानी यहाँ पर जो ये 15 है, ये क्या होगा, 9 इंटू एक्स हमारे सामने मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगर हम इसको इससे गुना करें तो 19 का 0 0 हो जाएगा, 19 का 5 गुना 95 का 5 9 हाथ में, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 19 का 5 को 114 135, 19 का 6 गुना कितना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 135, नहीं 135 नहीं ना, 6 9 54, ठीक है, और 114 मेरे भाई, 19 बचे 95, 19 114 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 19 का 5 गुना 95 का 5 9 हाथ में, 19 छक 114, 114 ना 123 यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 9 इंटू एक्स हमारा इतना, 19 इंटू इतना हमारा इतना, 19 इंटू एक्स हमारे सामने मेरे भाई कितना हो जाएगा, -19 में। हालांकि ये सब तरीका लगाता भी नहीं, मुझे बहुत वाहियात लगता है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल, और टोटल जब जोड़ोगे तो मेरे भाई 650 आएगा। अब यहाँ पर ले जाकर के तुम इसे सॉल्व करो और इससे बनाओ, लेकिन ये बहुत वाहियात तरीका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सर टोटल की जगह पर टोटल लिख दिया, x इंटू 9 ये हो गया, 650 इंटू 19 ये हो गया, -x इंटू 19 ये हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल इतना हो जाएगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, मैं आपको बता दूं तो ये हो जाएगा सर 15 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, और 9x माइनस 19x, तो ये हो जाएगा 12,350, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा। कुछ चीजें कॉमन है तो काट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये 0 हो गया और यहाँ से 0 हो गया। अब बेसिकली देखो 15 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 75 का 5 7 हाथ में, 15 छक 90, और मेरे भाई यहाँ पर 7 इतना हो जाएगा। ये हमारा है 1200 कुल मिलाकर के, 35 माइनस एक्स का। सो बेसिकली एक्स का मान कितना आएगा, 25 यहाँ से ले जाकर के जोड़ दो, 1260 हो जाएगा। अब ये हमारा हो चुका है। तो क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ वेट, ठीक है, एक्स का मान कितना हो गया, ये क्या कुछ गड़बड़ हमने मारा है क्या भाई, 1260 थोड़ी होगा मेरे भाई, 260 होगा ना, यहाँ पे 260 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आएगा, 260। तो कहा गया व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वेट सोल्ड एट 9% प्रॉफिट, 9% वाली की वैल्यू कितनी है, तो
9% वाले की वैल्यू 260 है, ऑप्शन नंबर ए। बट ये सब तरीका मत लगाना भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर ऐसे कभी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर मेरे भाई क्या करना होगा, हमें एक ऐसा तरीका लगाना होगा जिससे वाकई में हमारा सिलेक्शन हो पाए, और वो होगा मेरे भाई हमारा स्मार्ट अप्रोच यानी एलिगेशन। मेरे भाई इतिहास गवाह है, जब भी किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला करके कोई तीसरी चीज़ का निर्माण किया गया है तो वहाँ पर जो हम कंसेप्ट लगाते हैं वो हम एलिगेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। किसका लगाते हैं, एलिगेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। तो अगर हम भाई मेरे देखें तो ऐसे मान करके चलो यहाँ पर कि एक वस्तु पर हमें 9% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर हमें मेरे भाई 19% का प्रॉफिट हुआ, और मेरे भाई तीसरे पर हमारा क्या हुआ, टोटल पर हमें 15% का हुआ। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे आप मुझे बताइए, 19 में से 15 चला जाएगा। देखो एलिगेशन में क्या होता है, एक पार्ट यहाँ पर, दूसरा पार्ट यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। और एलिगेशन का एक स्ट्रक्चर भी बता दे मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस में एलिगेशन लगाते हो, अगर प्रॉफिट या लॉस में मेरे भाई एलिगेशन लगाते हो, समझना मेरी बात को लेकर के, तो जो रेशियो मिलता है आपको वो रेशियो किसका मिलता है, या तो रेशियो सीपी का मिलता है या तो रेशियो क्वांटिटी का मिलता है। याद रखिए मेरे भाई, या तो रेशियो आपको क्वांटिटी का मिल जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, या फिर जो रेशियो मिलेगा वो आपका सीपी का मिल जाएगा। ये आप अपने दिमाग में याद रखो भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 19 में से मेरे भाई 15 को घटाओ, तो 19 में से 15 को घटाओ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी माफ करना, 19 में से 15 घटाने पे 6 कहाँ आ जाएगा, 19 में से 15 घटाने पर मेरे भाई 4 आ जाएगा, और 15 में से 9 घटाने पर मेरे भाई 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा यहाँ पर जो है सीपी का भी रेशियो कह सकते हैं, और इसे हम क्वांटिटी का भी रेशियो कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्वांटिटी का रेशियो होगा। बेसिकली अगर हम देखें तो 2 और 3 के अनुपात में, यानी तुम्हारे पास में जो भी सामान है, जैसे ये 650 है, ये 650 कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो 650 मेरे भाई कुल मिलाकर के 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमसे कहा गया जी यहाँ पर 9% वाले का फायदा कितना, 9% वाले का कितना है, 2, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 2 का मान, ठीक है। तो मेरे भाई जो दिया गया है ना वो दोनों का सम टोटल है, दोनों का सम टोटल है, यानी कितने का मान है, 5 का है। और जो पूछा गया वो 9% वाले की क्वांटिटी यानी 2 का मान पूछा गया है, तो हमारा हो जाएगा 130। 130 का डबल कितना हो जाएगा, 260। अब आप ही लोग बता दीजिए दोस्तों आसान कौन सा है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी वाली चीज जो है वो ज्यादा आसान है, बताइए। बाकी जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो तरीके से हम आपको सारी बातें समझाएंगे, किसमें क्या एलिगेशन लगाते हैं तो क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर हमको कहा जाता है। चलिए अब मेरे भाई इतना जो हमने आपको पढ़ाया ना, अब उसके आधार पर मैं आपको देता हूँ, और एकदम खुलेआम चैलेंज हम आपको करते हैं इस बात को लेकर के कि आप जाइए प्रीवियस ईयर अपनी एसएससी मैथ पकड़िए, टाइपोइज वाली किताब यहाँ पर, और 88 से लेकर के 99 तक आप यहाँ पर कुल मिलाकर के ये जो 11 सवाल है आप इसको बना करके देखिए। आपका एक भी सवाल फंस गया तो फिर मेरे से बताइए। यहाँ पर जो हम ये 11 सवाल दे रहे हैं ना, ये हर परीक्षा में पूछा गया है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, सिलेक्शन फेज है, और यहाँ पर कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ छुपा लिया हो मेरे भाई। यहाँ पर सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और यही हमारा मेरे भाई जो है मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात हो जाती है, गर्व की बात हो जाती है कि हम पढ़ाने के बाद में एकदम पर आपको क्वेश्चन देते हैं कि लो जाओ बना करके देखो यहाँ पर, ठीक है, स्पष्ट रूप से कि भाई अब आप बना पाओगे। आपने हम वो सारे कंसेप्ट हमने सिखा दिए इस वैरायटी के जो पूछे जाते हैं, सब कुछ आप बना पाओगे, कुछ भी आपका अब नहीं छूटेगा। तो आपके पास में अगर ये टाइपोइज वाली किताब नहीं है तो अभी फ्लिपकार्ट का फेस्ट चल रहा है, आज अंतिम दिन है मेरे भाई, मंगा लीजिए, चाहे वो फॉर्मूला बुक है या कोई भी है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर जो है वो बनाइए इसको, इंग्लिश में ये सारे और हिंदी में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे टाइप नंबर 9 एसपी सेम। तब तक किसी के मन में कोई बात है और है मेरे भाई तो आप बताओ, ठीक है। एक भाई यहाँ पर कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या, मेरे भाई रिकॉर्डेड क्यों पढ़ाऊंगा यार, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्यों पढ़ाएगा कोई भी रिकॉर्डेड मोहम्मद अख्तर। आप यार क्लास में आते नहीं हो, आपको टाइमिंग क्लास की पता नहीं है, इसीलिए आपको लग रहा है बच्चे रिकॉर्डेड है। बाकी क्लास की टाइमिंग 6:30 बजे होती है, आप लाइव ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं 6:30 से 7:30 यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर अदर एग्जाम्स वालों को जो है
यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो लाइक रेलवे यूपीएसआई। भाई आप लोग को टाइप वाइज बुक बना रखी है यार, आप उससे प्रैक्टिस कर लो। मतलब एसएससी मैथ एक नॉर्मल हमने मान लिया, हम उसके आधार पर देते हैं, बट आप लोग भी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लो अपनी अपनी बुक से। रेलवे वाले भाई लोग अपने रेलवे वाली से कर लो, हालांकि रेलवे का हम नेक्स्ट एडिशन बहुत जल्द लेकर के आएंगे, 2-3 महीना हो सकता है लग जाए वहाँ पे, सेकेंड एडिशन जो है हमारी, ठीक है। तब हो सकता है उसके बाद में हम आपको दे दें, फर्स्ट एडिशन से तो देने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। मजा आ रहा है सर क्लास में, एकदम आपको देख करके मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़िया बात है भाई, ठीक है। सारी एग्जाम्स के लिए इनफ है, बस आप बढ़िया तरीके से पढ़िए और उसके बाद में अपने क्वेश्चंस को लगाइए, और साथ में यूनिट टेस्ट को जरूर लगाइएगा। जो हम आपको आपके एप्लीकेशन पे टेस्ट देते हैं उसको लगाइएगा, उसको मत छोड़िएगा। वो छोड़ देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और लाइव रहा करो यार, 2 टाइम क्लास चलती है तुम्हारी, सुबह में 9 बजे, शाम के 6:30 बजे, दोनों क्लासेस में लाइव रहा करो। इतना कुछ है नहीं कि तुम नहीं पढ़ सकते, बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है भाई। बिहार एसआई की किताब जल्द आ रही है मेरे भाई, वो भी निकाल ही रहे हैं, बना ही रहे हैं, उसके ऊपर में भी काम चल ही रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है। अच्छा तुम लोग को एक और बात बता दे, सुनो पहले मेरी बात। यहाँ पे कैलकुलेशन वाली वीडियो का जो फोल्डर हमने तुम्हें दिया है ना, वो एकदम देखने के लिए दिया हुआ, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और गलती से उसका एक वीडियो तुम लोग अगर क्लिक कर लिए वहाँ पे और 2-4 ट्रिक तुम सीख लिए तो तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाएगा, तो उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। और अप्लाई तो कभी भी जीवन में उसको देखने के बाद कहीं पर करना ही नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। भाई साहब सर फोड़ देंगे ऐसा कुछ भी किया तो, यहाँ जान लो। कायदे से एप्लीकेशन की 8 वीडियो कैलकुलेशन की अपलोड हुई है, जिसमें 2 डिजिटल सम की है, बाकी 6 अलग अलग हैं। उनको देखना है, उससे कैलकुलेशन सीखना है, और रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह पर तुम्हें उस कैलकुलेशन को अप्लाई करना है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बाकी रिवीजन करते रहो, जितना बाबू रिवीजन करोगे तुम उतना तुमको फायदा होगा, उतना बेनिफिट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो यहाँ, ठीक है। हाँ रिवीजन करते रहो, रोज का रोज आप लोग क्लास अटेंड करते रहा करो यार, रोज का रोज आप लोग बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ते रहो, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। रोज पढ़ते रहो, रोज बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो सीखते रहो, रिवीजन अपना करते रहो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटी जी कहती हैं आप जैसे टीचर नहीं होते तो हमारा क्या होता, कुछ नहीं होता, आप तब भी ऑफिसर बनते, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के बिना कुछ चीज रुकती नहीं है, ध्यान रखिए। डिले हो जाती है, रुकता कुछ भी नहीं है। ना अपने आप को बड़ा मानिए, न किसी को बहुत बड़ा मानिए, ठीक है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म आपको आपके आगे लेकर के जाएगा। सर जो छूट गया उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाए, नहीं, कम से कम प्रॉफिट लॉस अगर है तो प्रॉफिट लॉस को पढ़ लो, पीछे के चैप्टर्स बेशक छोड़ दो, लेकिन जैसे प्रॉफिट लॉस की 7वीं क्लास है तो कम से कम इतना उम्मीद करेंगे कि आप बाकी के 6 क्लासेस को तो पढ़ ही ले बच्चे, ठीक है। क्योंकि 8वां क्लास आपके समझ में आएगा ही नहीं, 9वां आपके समझ में आएगा ही नहीं, क्या फायदा होगा फिर नैना कुमारी, बताइए। तो पढ़ना है आपको, ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। सर न्यू चैनल था क्या? अरे नहीं, वो न्यू चैनल नहीं था अभी यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, कहाँ से न्यू चैनल लूँ यार, एक तरफ पढ़ाना फिर सारे इंटरव्यू लेना, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई जिंदगी यार, बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी देखो यूट्यूब बंद कर रखा है कंप्लीटली, बढ़िया सीरीज लेकर के आएंगे तो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, वहाँ वाले बच्चे अलग ही नाराज है, रेलवे का PYQ सीरीज का वादा करके भूल गए, 101 कंसेप्ट यहाँ पर भूल गए, क्या करे भाई, एक ही शरीर है, कितना मेहनत करे आदमी, बोलो। कर रहा है, ठीक।